मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय से सब्सिडी लेने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आरोप इस बात का है कि मंत्री ने खुद के ही मंत्रालय से करीब 99 लाख रुपए की सब्सिडी ले ली, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। दरअसल राजस्थान के डीडवाना में भागीरथी चौधरी के पास 9.7 हेक्टेयर कृषि भूमि है। खेती के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.99 करोड़ रुपए है। इसके लिए मंत्री ने बैंक से 1.49 करोड़ रुपए का लोन लिया था। योजना के अनुसार ज्यादा से ज्यादा 50% या 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है, जिसके तहत 30 मार्च 2026 को 99.03 लाख रुपए की राशि सीधे उनके लोन खाते में ट्रांसफर कर दी गई। वहीं केंद्रीय मंत्री ने सफाई में ये भी कहा, जिन्होंने 2018 से आवेदन दिया था और मैंने कोई छिपाकर काम नहीं किया। वहीं कांग्रेस अब सीधे तौर पर मंत्री को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इसमें सवाल ये है कि क्या कोई मंत्री अपने विभाग से सब्सिडी ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बिजली कटौती के खिलाफ जनता ने बिजली विभाग का घेराव कर दिया और जबरदस्त हंगामा किया गया, जिससे नाराज होकर बिजली विभाग के जेई ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। जिसके बाद जनता ने यूपी कैबिनेट में मंत्री अनिल कुमार से मदद की गुहार लगाई। जनता की मांग पर मंत्री जी ने फोन लगाकर बिजली विभाग के चीफ को शिकायत वापस लेने की मांग की, लेकिन बिजली विभाग का चीफ अपनी बातों पर अड़ा रहा, जिसके बाद मंत्री ने उसे लास्ट वार्निंग दी। इस दौरान मंत्री के आश्वासन के बाद लोग वहां से निकल गए, लेकिन मंत्री जी का वीडियो अब वायरल हो गया है। पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुनीर अब चंद दिनों का ही मेहमान रह गया है, क्योंकि उसके अपने ही अब उसके खून के प्यासे हो चुके हैं। बीती रात आपको बता दें, कराची में हुए धमाके और फायरिंग ने अब इसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि ये आतंकी हमले कहीं और नहीं बल्कि पाक रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर किए गए। ये हमला उस वक्त हुआ जब कराची सोने की तैयारी में था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें पूरे शहर में गूंजने लगी। पता चला गुलिस्तान जोहर इलाके के ब्लॉक 6 स्थित रेंजर्स हेडक्वार्टर्स यानी पाकिस्तान रेंजर्स का मुख्यालय पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी जमात उल अहरार ने ली है, जो कि टीटीपी से अलग हुआ एक गुट है। आतंकी संगठन ने दावा किया है कि इस हमले को अंजाम देने में उसके 9 लड़ाके शामिल थे। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। मरने वालों में 6 हमलावर और 4 पाकिस्तानी सैनिक हैं। भले ही 90 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद सभी आतंकी न्यूट्रलाइज कर लिए गए, लेकिन उससे पहले मुनीर को बड़ा झटका जरूर दे गए। इधर मुंबई में मुहर्रम पर जहरीली गोली बेचने वाला आरोपी फयाज प्रेमजी को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस आरोपी फयाज से 30,000 मुसलमानों को मारने की वजह के बारे में पता लगा रही है। लेकिन इस दौरान जो बात सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। दरअसल आरोपी पुणे में पेंट का बिजनेस करता है। इसका फायदा उठाकर उसने केमिकल बरामद किया था। बताया कि मेरा पेंट का बिजनेस है और उसके प्रिटेक्स्ट पे इसने ये ऑर्डर किया, और साथ ही में कैप्सूल्स के बारे में इसको जानकारी एक ऑनलाइन कॉन्टैक्ट से मिली और वहाँ से भी इसने कम्युनिकेशन करके एम्प्टी कैप्सूल्स ऑर्डर करी हैं। वहीं जब आरोपी जुलूस के दौरान कैप्सूल बेच रहा था तो वो कभी इसे विटामिन की गोली तो पेन किलर बता रहा था, जिस पर जुलूस में शामिल महिलाओं को शक हुआ। हमारी औरतों ने जब खोल के चेक किया तो एक स्टिंक आ रही थी उसमें से। फौरन उन लोगों ने चिल्लाने लगा, पुलिस को आवाज दी। पुलिस भागते हुए इसको उनको पकड़ के रखा और पुलिस को हैंडओवर किया, और इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर आरोपी के इस साजिश में वो अकेला था या फिर उसकी कोई और भी मदद कर रहा था।